In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC, and it is such that BD is equals to 1 over 3 BC. We have to prove that AD square is equals to 7AB square. So पहली बात जो आपको समझनी है वो ये कि दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो यहाँ AB, BC, AC दे ऑल आर इक्वल. ओके. एंड BD 1/3 BC है. तो सबसे पहले हम इस BC को कुछ अज्यूम कर लेते हैं. ओके. लेट BC बी एक्स. हमने BC को x अज्यूम कर लिया. तो ये जो BD है ये BC का 1/3 है. सो ये 1/3x हो जाएगा, या आप इसे x/3 भी बोल सकते हैं. ओके. इसके बाद AB की वैल्यू भी x है एंड AC की वैल्यू भी x है. अब इसे पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं, बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी राइट एंगल ट्रायंगल हियर. कोई भी ट्रायंगल में कोई एंगल 90 नहीं है. सो हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं. एक परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम A टू BC. इसका नाम मैं रख लेता हूँ AE. ओके. सो वी आर ड्राइंग परपेंडिकुलर AE ऑन BC. आई होप दिस मच इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अब ज़रा BE देखें. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था. अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे ऑपोजिट साइड पर, तो ये उसका बाइसेक्टर भी होता है. ओके. आई मीन BE एंड EC आपस में इक्वल भी हो चुके हैं एंड ये एंगल 90 भी हो चुका है. तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी साइड के लिए, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है. आई मीन ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा एंड BE एंड EC ये दो पार्ट्स इक्वल भी हो जाएंगे. तो अगर मैंने पूरे BC को x अज्यूम कर लिया था, तो अभी BE की वैल्यू क्या होनी चाहिए? BE की वैल्यू होनी चाहिए 1/2x. ओके. पूरे x का हाफ. अब अगर मुझे DE की वैल्यू फाइंड करनी है, तो DE की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं BE में से सब्ट्रैक्ट करूँगा BD. ओके. चलिए इसे फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज में. DE की वैल्यू फाइंड करने के लिए we are going to subtract BD from BE. BE is x/2 and BD is x/3. So हम x/2 में से x/3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3 and 2 LCM is 6. 3x times is 3x. 2x times is 2x. And now on simplifying we are going to get x over 6. So DE की वैल्यू हो चुकी है x over 6. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ. मुझे सारी वैल्यूज़ मालूम है. अब बस मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ एंड आई ट्राई टू प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर. चलिए शुरू करते हैं इसको. सो अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. सो पहले मैं आता हूँ इन ट्रायंगल ADE. इन ट्रायंगल ADE मैं यूज़ करूँगा पाइथागोरस थ्योरम, एंड पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने के बाद मैं लिख सकता हूँ AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. I hope you know that Pythagoras theorem says hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. So this AD is hypotenuse, this AE is perpendicular and this DE is base. तो मैंने उसी ऑर्डर में यहाँ पर लिख दिया है. ओके. अब मैं किसी और राइट एंगल ट्रायंगल में चलता हूँ एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल में ले लेता हूँ ABE. इन ट्रायंगल ABE ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए 90 डिग्री इज हेयर. तो 90 के ऑपोजिट जो है ये हाइपोटेन्यूज है एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस. परपेंडिकुलर और बेस को स्विच भी कर सकते हैं. ओके. आई मीन आप AE को बेस बोल सकते हैं, BE को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं. इट मे साउंड स्ट्रेंज बट इट इज़ करेक्ट. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज़ BE स्क्वायर. आई होप ये क्लियर है. तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. ओके. ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे मुझे. दिस AB स्क्वायर विल बिकम -AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ओके, और मुझे सब्ट्रैक्शन का आइडिया इसलिए आया बिकॉज मुझे दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर 9 AD² इज इक्वल टू 7 AB² प्रूव करना है। इसमें ए ई कहीं है नहीं, तो ये हम ए ई एडिशनल लाए थे परपेंडिकुलर, सो दैट हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो अभी इस ए ई को हम हटा सकते हैं अगर हम इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू गेट AD² माइनस AB² is equals to AE² minus AE² कैंसिल हो गया। now we have DE² and minus BE²। ठीक है जी, अब AD² को मैं AD² लिख देता हूँ, माइनस AB² को मैं AB² लिखा रहने देता हूँ। जो DE है, आपने अभी थोड़ी देर पहले DE की वैल्यू फाइंड की थी एंड ये थी x/6। ओके, तो हम DE की वैल्यू x/6 यूज़ करते हैं, x/6² माइनस BE, आपको पता होगा BE की वैल्यू x/2 थी, तो ये x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके आगे बढ़ता हूँ मैं। AD² मैं कॉपी करूँगा, AD² माइनस AB² AD² माइनस AB² इज इक्वल्स टू, अभी आई हैव x/6, लेकिन x जो है ना वो BC के इक्वल है या AB के इक्वल है या AC के इक्वल है। AB BC AC तीनों ही साइड्स इक्वल हैं और तीनों की लेंथ x है, तो आप इस x की जगह AB या BC या AC लिख सकते हैं। मैं x की जगह AB लिखने वाला हूँ क्योंकि मुझे यहाँ प्रूविंग में AB चाहिए। ओके, तो मैं x को AB से रिप्लेस करने वाला हूँ। आई विल राइट AB/6², AB/6 होल स्क्वायर माइनस, अब मेरे पास है x/2, मैं x को AB से रिप्लेस कर दूंगा, सो इट विल बिकम AB/2²। आई होप इट इज क्लियर। ओके, हियर वी हैव AD² माइनस AB² इज इक्वल्स टू, ये AB/6 का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूँगा तो AB² मीन्स AB², 6² मीन्स 36 माइनस हियर आई हैव AB²/4। ओके, अब मैं सारे AB's को एक तरफ कर सकता हूँ या एक स्टेप के बाद भी कर सकता हूँ। ओके, सो द LCM ऑफ दीज टू 36 and 4 is 36 and here I'll write AB² minus 4 9 times is 36, सो मैं ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 9AB²। ओके, AB² माइनस 9AB² विल बिकम माइनस 8AB², एंड ये 36 जाएगा और राइट साइड में लेफ्ट साइड के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, सो वी विल गेट 36AD² माइनस 36AB²। ओके, देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू गेट 36 it is 36AD², we are going to get 36AD²। ये 36AB² अगर ये राइट में जाएगा तो ये प्लस 36AB² हो जाएगा, और प्लस 36 एंड माइनस 8 होता है 28AB²। नाउ 36 and 28 they both are divisible by 4 9 times and 4 7 times, एंड यही है जो हमें प्रूव करना था। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन or problem, you can write in the comment section and that will be explained for you. Thank you.